आज हमें बात करनी है हाइड्रोकार्बन्स की। अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स क्या है, जैसा कि ये लफ्ज़ बता रहा है हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन, मीन हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एटम एक ही वक्त में मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स that contain carbon and hydrogen only are हाइड्रोकार्बन। मीन ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन भी प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि पेट्रोल, डीजल ऑयल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। मीन इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, इनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ऐसे कंपाउंड जिनका कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एटम मौजूद हों उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, इनके अलावा कोई दूसरा इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जो हाइड्रोकार्बन है, अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको हम ओपन चेन, और क्लोज चेन, मीन हाइड्रोकार्बन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन मीन all carbon atoms linked together in just a single line, and first and last carbon they do not attach, they do not link, they do not join. मीन पहली और आखिरी कार्बन, फर्स्ट और लास्ट कार्बन का आपस में कोई लिंक नहीं है, इसे कहते हैं ओपन चेन। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, अब फोर्थ इज द लास्ट कार्बन, तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में लिंक हो चुकी है, इसे कहते हैं ये क्लोज चेन। अगर फर्स्ट और लास्ट कार्बन 1 2 3 4 और 5, जहाँ पे 5 लास्ट है, ये फर्स्ट कार्बन है, तो 1 और 5 का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ओपन चेन है, ये हमारे पास क्लोज चेन है। स्टूडेंट्स, ओपन चेन को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, while unsaturated hydrocarbons हैं they have कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड they have कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। लिहाजा हम कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है सिंगल बॉन्डेड एटम्स, बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एक एग्जांपल मीथेन है, इसमें 1 कार्बन अटैच विद 4 हाइड्रोजन एटम। दिस कार्बन अटैच सिंगल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, सो द टेट्रावेलेंसी, कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है, मीन कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन अपने टेट्रावेलेंसी को, अपने 4 बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के थ्रू वो कवर कर रहा है। अब फर्दर इसके अंदर किसी और एटम की गुंजाइश नहीं है, हम इसके अंदर कोई और एटम ऐड नहीं कर सकते।
इस वजह से सैचुरेट कहा गया। अब ये सैचुरेट हो चुका है कार्बन, अब इसके अंदर कोई और एटम आ नहीं सकता। अगर हमने इसके अंदर किसी और एटम को लाना है तो हमें एक एटम यहाँ से हटाना पड़ेगा, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तब कोई और एटम आ सकता है, अदरवाइज कोई और एटम इसके अंदर नहीं आ सकता। इसके लिए इसके वर्ड कहा गया है सैचुरेटेड। लेकिन अगर आप गौर करें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड कंपाउंड के ऊपर या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड के ऊपर, हम डबल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड को ब्रेक करके एक और एटम ऐड कर सकते हैं। हम ट्रिपल बॉन्ड के अंदर बी एटम बॉन्ड को ब्रेक करके एक और एटम ऐड कर सकते हैं। इट मीन अनसैचुरेटेड के अंदर एटम ऐड हो सकते हैं बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड, बाय ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड, बाय ब्रेकिंग द ट्रिपल बॉन्ड, and other atom can be added in these molecules, so they are called unsaturated. Unsaturated इसी वजह से बोला गया कि they have capacity to add another atoms, but saturated they have no capacity to add just another atoms, so they are saturated. And students, saturated example में हमारे पास alkane और unsaturated में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले को हम अल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम अल्काइन कहते हैं। तो जिसमें डबल बॉन्ड हो वो अल्कीन है, और जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो उसे हम अल्काइन कहते हैं, और जिनमें सिंगल बॉन्ड हो उसे हम अल्केन कहते हैं। अगर हम इन क्लोज चेन को फर्दर क्लासीफाई करें तो ये हमारे पास होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। क्लोज चेन हम कहते हैं ये हमारे पास होमोसाइक्लिक है एंड हेटेरोसाइक्लिक है। अब हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के फार्मूलाए और उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अल्केन का जनरलाइज फार्मूला हमारे पास है CnH2n+2। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि अल्केन में कार्बन लिंक विद द हाइड्रोजन बाय सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन लिंक विद द अदर कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड। सो अल्केन का जनरलाइज फार्मूला हमारे पास है CnH2n+2। अब सुना, जैसे आप काउंटिंग याद करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह अल्केन के अंदर नेम भी आपने ऐसे ही याद करने हैं। फर्स्ट कार्बन मीथेन, इसमें 1 कार्बन हो, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन एंड 4 कार्बन इज ब्यूटेन, 5 कार्बन इज पेंटेन। जिसमें 1 कार्बन हो मीथेन, जिसमें 2 कार्बन हो, इथेन जिसमें 3 कार्बन हो, प्रोपेन जिसमें 4 कार्बन हो, ब्यूटेन जिसमें 5 कार्बन हो, पेंटेन। अब मीथेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, इथेन में कितने होंगे, प्रोपेन में कितने होंगे, ब्यूटेन में कितने होंगे, पेंटेन में कितने होंगे, हमने इस फार्मूला को फॉलो करना है। एन की वैल्यू को हमने देखना है। अगर एन की वैल्यू हमारे पास 1 है तो आप इस फार्मूला को जरा गौर से देखिएगा कि C1H2 × 1+2, तो ये हमारे पास CH4, 1 हम लिखते नहीं है तो मीथेन हमारे पास आ जाएगा CH4। अब इसका इजी वे ये है कि जो कार्बन का नंबर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 ऐड कर दें। जैसे ये 2 है तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और 2 ऐड कर दें 6, इस तरह 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और 2 ऐड कर दें 8, इसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 ऐड कर दें 10, इसी तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 ऐड कर दें 12। सो हम ये कह सकते हैं कि मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12।